आलोक भाई फिर से बड़े विद्वान है भारतीय जनता पार्टी के, चंद नए विद्वान लोगों में हैं। भाई आलोक भाई, आप नए नए गए हो वहाँ, विरासत उसी की होती जिनका परिवार होता है। जो परिवार विहीन नागपुर की संतानें होती उनके पास कोई विरासत नहीं होती, एक बात। और रही बात, हमें आस्था को प्रूव करने के लिए फ़ोटो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नरेंद्र मोदी जी की कोई एक फ़ोटो, कोई एक, हाँ, लड्डू का फोटो दिखाने के लिए ठीक है, दिखा दो, या उससे पहले के कुंभ, दो मिनट यार, आपके बीच में नहीं बोले ना। आप कम से कम इतना तो धैर्य रखिए, आपको इतने ही तो हम उम्मीद कर सकते हैं, पुराने साथी हैं। और खानदान आपका तो परिवार है, खानदान है, और आपका खानदान हमारे साथ रहा है। कम से कम इतने ही तो आप वो रखिए, मर्यादा रखिए। मैं आपको दो चीजें कहता हूं कि विरासत जो है उन्हीं लोगों की होती है जिनके पास परिवार होता है। जिनके पास परिवार नहीं होता, आपके पास विरासत है, आपकी माता जी की, पिताजी की, आपके पास विरासत है, लेकिन औरों के पास, आपके दल में नहीं है विरासत, तो वो लोग बेचारे अपनी विरासत को खोजते हैं। तो क्या दिक्कत है? ये राजनीतिक विरासत की बात हो रही है। अपने परिवार पर भी, अपने विरासत। अरे ए अमीश सुनो, ये आलोक अपना वकालत खुद कर सकते। अरे मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये क्या तरीका? ए अमीश सुनो, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। यार विरासत तो सबकी होती है, सब माँ बाप की ये कोई सवाल नहीं है, विरासत की ये बात हो रही है। सवाल कोई नहीं है। पहले मेरी बात सुनो। नहीं, ये कुछ नहीं है। अगर हम क्या नाम आलोक को संबोधित करके कर रहे हैं, कार्यक्रम मेरा है, आप आलोक को संबोधित करें, आलोक को संबोधित ना करें, कार्यक्रम मेरा है। आप बोल रहे हैं ए अमीश, मैं आपसे सभ्यता के दायरे में बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं ए अमीश। नहीं, मैं भी सभ्यता के दायरे में बात कर रहा हूं। आपको अगर रखना है टीवी पे डिबेट में रखिए, और नहीं रखना है तो मैं आपके बुलाने पे आया, अपने आप नहीं आया हूं। नहीं तो बुलाने पे आया तो आपको मौका तो दे रहे हैं। आप कह रहे हैं विरासत होती है परिवारों, तो मौका है। मैं कह रहा हूं बीच में मत बोलिए, अगर बात हो रही है परिवार तो सबके होते हैं ना, माँ बाप तो सबके होते हैं। राजनीतिक विरासत की बात नहीं है। आलोक और भारतीय जनता पार्टी को आपको बचाने की आवश्यकता नहीं है। आलोक स्वयं बचा सकते हैं। मैं सवाल पूछ और रहा हूं अगर आपको सुनिए, और अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को बचाना है तो आलोक को किसी दूसरे चैनल पर भेज दीजिए। आप ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन जाइए। यही सब आप करते हैं। सुरेंद्र राजपूत अपनी बात करिए ना, बिहार के अंदर चुनाव लड़िए, वहां गठबंधन तो आपका हो नहीं रहा, यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं। अपनी बात मुझे मत ज्ञान दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं क्या करना चाहिए। मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। हमारे ज्ञान को बिल्कुल 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 बोल रहा हूँ, अपनी ध्यान से सुनिए बात को, ठीक है? और नहीं, ज्ञान आपके नहीं चाहिए मेरे को। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा, आप ज्ञान बांट रहे हो, इसलिए बोल रहा हूं। सवाल आप नहीं कर सकते हो, और पूरा अरे ज्ञान आप बांट रहे हो, और पूरे खानदान समेत बांट रहे हो, ज्ञान बात करते हो। किसी आदमी को सवाल 30 सेकंड का सवाल पूछोगे, 5 सेकंड में टोक दोगे। बिल्कुल 5 सेकंड में आप उसके बाद एक पार्टी के प्रवक्ता बनकर के बात करते हो। राजपूत आपने, मैंने कहा ना सभ्यता करिए, आपने बोला ए अमीश सुनो, ऐसे जब आपने बोला तब मैंने बोला। प्रवक्ता ही नहीं, पत्रकार ही नहीं, पक्षकार बन जाते हो। पक्षकार मत बनो। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, अपनी बात को रखिए। हमने भाजपा को आरोप लगाया, आप पर नहीं है, ये डिबेट आप पर नहीं है, इसलिए जनता का टाइम जाया मत करिए। मैंने कहा ना, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम आप जाया करते हैं, रखिए। जनता का टाइम अब जैसे लोग जाया करते हैं। अब सुनिए, तो रही बात विरासत उनके पास होगी जिनका अपना खानदान होगा, परिवार होगा, हमें अपना गर्व है अपने उस पर। और दूसरी बात, 2013 से पहले नरेंद्र मोदी जी की एक तस्वीर दिखा दीजिए, कुंभ के स्नान की एक तस्वीर दिखा दीजिए, एक नरेंद्र मोदी जी की। ठीक है। तीसरी बात, कैलाश मानसरोवर की एक तस्वीर दिखा दीजिए, कैलाश मानसरोवर की, राहुल गांधी जी की हम आपको 10 तस्वीर दिखाते हैं। आप बात करते हैं आस्था की। अरे भाई, आप आस्था के व्यापारी हैं, भारतीय जनता पार्टी वालों, व्यापार करते हो, आस्था का व्यापार करते हो, प्रभु श्री राम का व्यापार करते हो, दीपावली का व्यापार करते हो, होली का व्यापार करते हो। आप लोग होली के नाम पर, दिवाली के नाम पर, धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करते हो। और जो लोग ये काम करेंगे वो पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे। अजय आलोक 30 सेकंड में जवाब। अजय आलोक, हमने तो कभी नहीं कहा कि हम धर्म के साथ नहीं हैं। हम तो हमेशा धर्म के साथ ही राजनीति करते रहे हैं, अधर्म के साथ ही राजनीति करेंगे। अधर्मी तो आप लोग हैं, अधर्मी तो आप लोग हैं जिन्होंने अपने हिंदू धर्म को छोड़ के बाकी सभी धर्मों की वकालत की। इस टीवी डिबेट पे भी यही हो रहा है, खुलेआम हिंदू का माहौल उड़ाना। राम, श्री राम, अयोध्या, श्री राम की बात कर रहे हैं। आज तक अयोध्या मंदिर में झांकने नहीं गए। कितनी दूर है अमेठी से? क्योंकि आस्था नहीं है ना वहां पे। आज तक किसी ने गांधी परिवार को दशहरा या होली में या दिवाली मनाते देखा? हर चीज की फोटो आप निकाल दोगे। जब मखाना बनाने के लिए जूता पहन के खेत में उतरेंगे तब फोटो खींचेगा। बढ़ी बन के कारपेंटर बन जाएंगे, फोटो खींचेगा। लालू जी के साथ मटन बनाएंगे सावन में तो फोटो खींचेगा।
लड्डू बनाने पहुंच जाएंगे तो फोटो खींचेगा कि लड्डू जैसा दिमाग है। और बात करते हैं ओके सुरेंद्र राजपूत, जब आप 30 सेकंड यू मेड योर पॉइंट, ऑडियो साउंड सुरेंद्र राजपूत। सुरेंद्र रिजवान अहमद, मैं आपके पास आ रहा हूं जी। अभी आलोक भाई ने बढ़िया बात कही। आलोक भाई कहते दिवाली मनाने की फोटो, अरे भाई जो रामलीला है उसमें जो आज भी रावण मारा जाता है सोनिया गांधी जी ही मारती हैं। आप इस चीज को जान लो, क्योंकि नए नए गए हो ना भाजपा में, इसलिए आपको पूरी बात पता नहीं है अजय भाई। अभी क्या करें आप, आपकी मजबूरी है। आपने देखी है ना दशहरे वाली रामलीला, देखी है? भगवान श्री राम की पूजा नंगे पैर पूरा गांधी परिवार करता है, ठीक है? कैलाश मानसरोवर पैदल गांधी जी जाते हैं। क्या नाम, नरेंद्र मोदी जी नहीं? एक पूजा करते हुए सोनिया गांधी का फोटो आप दिखा दीजिए। चुनौती देता हूं आपको। धर्म हम सुन लीजिए ना, एक पूजा करते हुए सोनिया गांधी की फोटो राजनीति छोड़ दोगे? चुनौती देता हूं आपको, राजनीति छोड़ दोगे? चुनौती देता हूं, एक पूजा करते हुए फोटो अभी ले लो। और कैथीड्रल का फोटो मैं दिखा देता हूं। अमीश भाई, कैथीड्रल का फोटो, ये बताइए सोनिया गांधी ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है क्या? सोनिया गांधी ने हिंदू धर्म स्वीकार किया है, हाँ या ना बताइए तो जरा। इधर की बात मत करो। सोनिया गांधी ने हिंदू धर्म स्वीकार किया है, हाँ या ना? ठीक है रिजवान अहमद, मैं आपके पास चर्चा में आता हूं। ओके साइलेंट, ओके रिजवान अहमद मेक योर पॉइंट। ओके अजय लोग साइलेंट प्लीज। ओके रिजवान अहमद। अमीश भाई, दो भाइयों ने हमारे बात बोली। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने एक बड़ी अजीब बात बोली, यानी इसको मैं बड़ा जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये बहुत एक नेगेटिव बात, दिवालियापन। उन्होंने कहा परंपरा उसकी होती है जिसका खानदान होता है। यानी आज नेशनल टीवी पे कांग्रेस का प्रवक्ता यह बता रहा है कि विचारों की परंपरा होती ही नहीं है। यानी जब हम गांधीयन परंपरा की बात करें तो गांधी जी का खानदान होना उसके लिए जरूरी है, वरना हम गांधी जी की परंपरा की बात ही नहीं कर सकते। यानी इस कांग्रेस के प्रवक्ता के हिसाब से टाटा की कोई लेगेसी नहीं थी। टाटा जब मरा तो अब टाटा नाम का कोई बैकड्रॉप ही नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, कोई उनका बिजनेस मॉडल नहीं है, एथिक्स मॉडल नहीं है। बड़ा दिवालियापन है साहब कि एक परिवार के मुंह में हम विचारों की परंपरा को भूल जाते हैं और सिर्फ ये कहते हैं कि जब तक बच्चे पैदा नहीं होंगे तब तक आप उस परंपरा को परंपरा नहीं मान सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी हमारे पठान भाई ने बोली कि साहब योगी जी बिहार गए, वहां पर बिहार जाके उन्होंने ये सब बातें करनी शुरू कर दी, वो सब बातें करनी शुरू कर दी। तो ये, और उन्होंने कहा कि साहब भाजपा में होड़ लगी है कि हिंदुओं का बड़ा नेता कौन बनना चाहता है। तो अमीश भाई, मुसलमानों में भी होड़ लगी है। जाकिर नायक से ये बात शुरू हुई थी, उसके बाद आजम खान में होड़ मची है, फिर उसके बाद ओवैसी में होड़ मची है, तौकीर रजा में यूपी में होड़ मची है। इनमें होड़ मची है कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा जी वारिस कुछ कहना चाह रहे हैं। और एक 30 सेकंड अरे 30 सेकंड भाई। जी रिजवान। और जो उन्होंने बोला कि साहब विकास की बात करो, रोजगार की बात करो, तो क्या अब बिहार के चुनाव में ओवैसी सिर्फ विकास और रोजगार की बात करेगा? सीए की, वफ कानून की, यूसीसी की बात करनी ओवैसी बंद कर देगा? जी ओके, टाइम डन। ओके वारिस पठान 40 सेकंड। वारिस पठान मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश भाई, वाकई में बिहार का चुनाव तो हम लड़ रहे हैं, पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। हमने तो आपको पता है ना कि गठबंधन को कहा था कि आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे, एनडीए को फिर से सत्ता में आने से रोकेंगे। हम तो तेजस्वी के घर तक चले गए थे, अख्तर ईमान पूरी टीम लेकर, हमारे बिहार के जो प्रेसिडेंट है, और वहां मेरी बात का ये जवाब नहीं है अमीश भाई। तेजस्वी लालू अपने को कानों को खोल, नहीं तो तेरा फट जाएगा एमवाई समीकरण का पोल। आओ सेक्युलर वोट का डिवीजन नहीं हो साथ, मगर वो नहीं माने तो अब हमने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना लिया है, एपीएस जो पार्टी है चंद्रशेखर जी की, मौर्या साहब के साथ में मिलकर, और हम यकीनन हम लड़ेंगे। अब चुनाव में क्या मुद्दे लेना, जो हक जो वहां के लोगों के है वो लेंगे। अब हमको किसी से सीखने की कोई जरूरत नहीं कि हमको चुनाव में जाके क्या मुद्दे उठाने हैं, किस तरह से पब्लिक के सामने जाना है, हिस्सेदारी की क्या बात करना है। तमाम जो सीमांचल बिहार के उस मुद्दे के ऊपर